ओम शांति। आज पवित्रता के सागर शिव बाबा ने कहा, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। आगे बाबा ने कहा, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। बाबा बच्चों को सांत्वना देते कहते हैं, अभी पुराना नाटक पूरा हुआ, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। सद्गति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आगे बाबा ने कहा, संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं, जैसी मत वैसी गत। और लास्ट में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। और अभी हम करेंगे योग का अभ्यास। अपने मन को सब तरफ से समेटकर अपना पूरा ध्यान एक दृश्य को देखने में लगाएं। देखें, आप एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे बैठे हैं। एकदम शांत वातावरण, ठंडी हवाएं महसूस करें। समुद्र में लहरें उठ रही हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण मैं देख रहा हूँ। और समुद्र की ठंडक को भी महसूस करें। और अब देखें, उस समुद्र के बीच में विशालकाय ब्रह्मा बाबा को। बहुत ही विशाल रूप बाबा का मैं देख रहा हूँ। दोनों बाहें फैलाए बाबा मुझे कह रहे हैं, आओ बच्चे, मेरे पास आओ। बाबा की आवाज़ सुनकर मैं खड़ा हो जाता हूँ और बाबा को देखकर मन में जो खुशी हो रही है, जो आनंद आ रहा है, उसे फील करें। और इस आनंद और खुशी में बाबा की नज़रों में देखते हुए मैं चल रहा हूँ।
और चलते चलते बाबा के नज़दीक जा रहा हूँ। चलते रहें। बाबा समुद्र के बीचों बीच हैं और बाबा बार बार कह रहे हैं, आओ बच्चे, आ जाओ, मेरी बाहों में समा जाओ। इस आनंद और खुशी में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और कुछ ही समय में देखे अपने आपको बाबा की बाहों में समाया हुआ। ये खुशी, ये पल कितने सुंदर, कितने सुहाने हैं। कुछ समय फील करें बाबा की बाहों में इस खुशी को, इस आनंद को। मानो सागर की बाहों में, सागर की गहराई में हो। और देखते ही देखते बाबा एकदम गंभीर हो जाते हैं और फिर से मुस्कुराने लग जाते हैं, मानो कुछ कह रहे हो। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब तुम मुझे याद कर रहे थे, जब मैंने तुम्हें बुलाया, तो तुम कैसे मेरे पास खिंचे चले आए। ये समुद्र की जो लहरें हैं, ये जो गहरा समुद्र है, तुम्हें इसका भी एहसास नहीं था। तुम डरे नहीं। ऐसे ही बच्चे, ये संसार सागर है। इसमें अनेक प्रकार की लहरें हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं। लेकिन अगर तुम इसी नशे और खुशी में रहोगे कि मुझे कौन मिला है और मैं किसका हूँ, तो तुम डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। कोई भी बात तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। तुम एकदम कमल के फूल के समान न्यारे और प्यारे रहोगे। बाबा की ये प्यारी प्यारी शिक्षाएं मैं सुन भी रहा हूँ और अपने अंदर समा भी रहा हूँ। बाबा ने इस दृश्य से मुझे जो शिक्षा दी है वो मुझे समझ आ रही है। बाबा की याद की खुशी में मैं हर बात को पार कर सकता हूँ।
बिना डरे, बिना हलचल में आए। सब कुछ करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, मैं कमल फूल के समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। कुछ ही समय में ये दृश्य समाप्त हो गया और मैं वहीं बैठा हूँ सागर के किनारे, और सागर में आती जाती लहरों को देख रहा हूँ और उनको देख देख कर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और अपने अंदर पक्का कर रहा हूँ कि जीवन में जो भी लहरें आएंगी, बातें आएंगी, उनको भी ऐसे ही खुशी खुशी और आनंद से पार करना है। बाबा सदा मेरे साथ है, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। बाबा के हाथों में मेरा हाथ है। निश्चिंत होकर मैं चल रही हूँ। आज पूरा दिन ये स्मृति बनी रहे कि मेरा हाथ भगवान के हाथ में है। चलते फिरते बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा के हाथ का अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति।